चढ़ता है, प्रारब्ध भंग होते हैं, पापों का नाश होता है। ये प्रारंभिक है कि जब जो मन आया सो पाठ कर लिया, जब जो मन आया सो नाम जप कर लिया। लेकिन आगे अगर बढ़ना है तो किसी एक नाम को लेकर 5-6 घंटे 8 घंटे उठते बैठते चलते फिरते कार्य करते हुए एकाग्रता पूर्वक जपिए, धीरे धीरे 24 घंटे लाइए, फिर आप देखिए चमत्कार नाम का। महाराज जी मैं नाम जप करता हूँ पर रातों में रोता हूँ, क्योंकि भगवान इतनी परीक्षाएं लेते हैं कि मैं हार मान लेता हूँ, भगवान सुनते ही नहीं है महाराज जी। नहीं, ऐसी बात नहीं, भगवान सुन रहे हैं, पर हमारे पाप कर्म हैं उनको भुगता रहे हैं। अवश्य में वो भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। सुन तो रहे हैं यार, हृदय में बैठे सुन रहे हैं, पर सुनकर भी अनसुनी कर रहे हैं, क्योंकि आपने उनकी बात नहीं सुनी, शास्त्र आज्ञा नहीं मानी, मनमानी पापाचरण किए, तो अब वो तुम्हारी सुन रहे हैं पर सुन के भी अनसुनी कर रहे हैं कि भोग लो, पवित्र हो जाओ। अपने जो कर्म किया है अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, भोगना पड़ेगा, सबको भोगना पड़ता है, बड़े बड़े संतों को भोगना पड़ता है। इसलिए होश से कर्म करो, कहीं कोई पाप कर्म न बन जाए जिसका परिणाम हमें दुख भोगना पड़े। सावधानी से कर्म करो। मनुष्य जीवन बहुत सावधानी के लिए मिला है, मनमानी आचरण करने के लिए नहीं मिला। शास्त्र से प्रमाणित कर्म करोगे तो सदैव सुखी रहोगे, आनंदित रहोगे। शास्त्र विरुद्ध कर्म करोगे तो दुखी रहोगे, शोकित रहोगे। महाराज जी क्या गलत तरीके से कमाए हुए पैसे से अगर हम सर्वनाश, परिवार बच्चे सब बिगड़ जाएंगे, अशांति पैदा हो जाएगी, परिणाम में सब नष्ट हो जाएगा। इसलिए होश में रहो, धर्म से कमाओ, नमक रोटी खाओ, चैन से जियो। अधर्म से कमाओगे, रबड़ी खाओगे, आंतें फट जाएंगी आज नहीं तो कल, पक्का समझ लो। इसलिए अधर्म के पैसे से बचो, शॉर्टकट में करोड़पति बनने की कोशिश मत करो, मेहनत से कमाओ। और मेहनत से कमाई से अगर साइकिल से भी चलोगे तो तुम्हारी रौब है, शान है, तुम घर में जाओगे चैन से व्यवहार होगा। और अधर्म से कमाओगे, पत्नी पुत्र परिवार सब कलह, सब अशांति, एक दिन देखना परिणाम में सब नष्ट हो जाएगा। इसलिए भगवान का जो बनाया हुआ मार्ग है उसी पे चलो तो सुख और शांति मिलेगी, अधर्म से नहीं। अब जैसे किसी निर्दोष को दंड देने के लिए किसी ने अटैची आपको दे दी, दोषी को मुक्त कर दिया और निर्दोष को दंड दिया। अब निर्दोष के हृदय की जितनी श्वासें हैं वो जो बद्दुआ दे रहे हैं तुम्हारा सर्वनाश कर देंगी। दुखिया को न सताइए, दुखिया देगा रोए, और जब दुखिया के मुखिया सुने तो तेरी गति क्या हो। आज तुम बड़े पद पे बैठे हो, लेकिन जब सबसे बड़ा पद वाला न्याय करेगा तो तुम्हारे होश उड़ जाएंगे, तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा। इसलिए अधर्म से बचना चाहिए। राधे राधे महाराज जी। गुरुदेव भगवान, एक पिता माता के नाते बेटा और बेटी को ब्रह्मचर्य की बारे में मतलब सरल और बिना संकोच के महाराज जी कैसे समझाएं? कभी मतलब समझाना चाहिए, बड़े हो जाते हैं तो समझाना चाहिए, उनको बैठाना चाहिए पास और दोस्त की तरह समझाना चाहिए। पिता माता को चाहिए कि बच्चों से दोस्त का व्यवहार करे। बहुत अच्छे बच्चे बने जाएंगे जब आप दोस्त का व्यवहार। देखो अब तुम्हारी उम्र बढ़ रही, तुमको ऐसे मित्र मिल सकते हैं जो तुमको गलत बातें बतावें, गलत बातें मोबाइल में दिखावें, तुम देखना नहीं, करना नहीं, कोई हरकत गलत मत करना, ऐसा मत करना। जो ब्रह्मचर्य